जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो बना रहे हैं जो आज हमने स्कूल के अंदर जॉइनिंग मार्कर के साथ और ओवरऑल पेन के साथ राइटिंग को डिस्कस किया, पैराग्राफ लिखा और उसके जॉइनिंग के रूल्स आपसे शेयर किए थे। तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर दूँगा, गज़ाली प्रीमियर स्कूल एंड कॉलेज इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ख़्याल करना होता है कि जो हम राइटिंग करते हैं, इस राइटिंग में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझाता चलूँ कि आपने क्या करना होता है। ये हमारे पास एक ड्राइंग हम शेप्स बना रहे हैं डिग्री टाइप का, ये सीधी लाइन हमें रखनी है। इसको हम कहते हैं 90 डिग्री और हमने जो बनानी है वो यहाँ पे इस डिग्री के ऊपर हमने काम करना है, जिसे हम कहते हैं 88। यानी कि राइटिंग का जो स्टाइल होगा, राइटिंग की जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी तिरछी, यानी कि 88 70 डिग्री पर आपने इसको, जो 70 बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है उस पर आपने काम नहीं करना। ये थोड़ा सा तिरछा, इसको इजीली कह सकते हैं, ज़्यादा मतलब तिरछा इसको नहीं करेंगे ताकि ज्वाइनिंग के हवाले से। और इसमें और मैंने जो आपको बताया था कि रूल क्या फॉलो करने होते हैं, आपने जब भी राइट करना है तो यहाँ पे इसको अप, और इसकी एक मेथोडोलॉजी जब अप करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है लाइट। अब अप करना, अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, और फिर आपने डाउन करना होता है। डाउन का मतलब मैं आपको बताता चलूँ, आपको वैसे मैंने बताया था क्लास के अंदर। डाउन से हमने मुराद हमारा डार्क होगा। डार्क से मुराद होता है, डाउन से मुराद, डार्क से मुराद के ऊपर से हमने नीचे जाना है। अब ये अप से लाइट कैसे होगा कि जब हम नीचे से ऊपर जाएँगे तो हमारी स्पीड तेज़ होगी, तो इस जिससे भी हम राइट करेंगे उसके ऊपर प्रेशर कम होगा तो रिज़ल्ट हमारा लाइट आएगा। और जब डाउन कर रहे होंगे तो हम ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, स्पीड कम, दबाव ज़्यादा। इसका उल्टा करना है, तो हम करके देखते हैं मार्कर के साथ। तो मार्कर के साथ पहले मार्कर को भी मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, लेकिन हम पेन के साथ इसको करते हैं दोबारा अभी। ये देखिए अप, और क्योंकि देखिए हम जल्दी-जल्दी ऊपर जा रहे हैं, मैं दोबारा वन्स अगेन अप और डाउन देख सकते हैं। इसकी निस्बत ये लाइट है और ये डार्क है। अच्छा, ये फ़ायदा ये होता है कि अप एंड डाउन मेथोडोलॉजीज़ की आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। इसमें 2 इश्यू आते हैं, एक स्पीड का बढ़ाना, स्पीड कम होती है बच्चों की, और इसमें स्पेल मिस्टेक्स होती है। इंशाल्लाह पहले स्पीड इश्यू करेंगे और स्पेल के ऊपर भी बात करते हैं। ये आपके सामने अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी आपने शेयर करनी है। जी। अच्छा, तो अब हमने अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी समझ ली, इससे हमारी स्पीड टेम्परामेंट बढ़ेगा। अच्छा, मार्कर के साथ जो मैंने अभी आपको पहले यूज़ ऑफ मार्कर सिखाया था, मार्कर के लिए मैंने बोला था कि आप लोग एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स की मदद से मार्कर को होल्ड करना सीखते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। 2 एंड 3 के साथ आपने एक लाइन लगानी थी, जो हमने कहा था कि अगर आपका अलिफ इस लाइन तिरछा मार्कर होता है, बिल्कुल सीधा नहीं, रोंग नहीं, उर्दू राइटिंग में अगर आपने सीधा रहना है, तो अगर ये वाला अलिफ, अगर आपका अलिफ इस तरह का बनता है तो इट मीन्स कि आपने मार्कर उर्दू में सही होल्ड किया हुआ है। अब चूँकि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ये जो नोक होती है वो खुद ब खुद मूव करती है यहाँ पर 0 डिग्री की तरफ। ये देखिए, ये नोक आपकी उल्टे हाथ की तरफ आ गई है, तो उर्दू राइटिंग में मार्कर की नोक तिरछी इस तरफ से आती है। ये देखिए नंबर 2 पॉइंट से जो लाइन को देख रहे हैं, और इंग्लिश में ये चली जाती है इस तरफ, उल्टी, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हो जाती है। और इसे वैसे 0 डिग्री भी कहते हैं, और मैथ के अकॉर्डिंगली 180 भी होती है ये, लेकिन हमने आपको सिर्फ समझाना है कि आपकी होगी। और जब भी आपने ऊपर जाना है, लाइट करना है, अप करना है, तो आपका नोक से होगा, और जब नीचे आएँगे तो डाउन होगा, डार्क होगा। मैं आपको थोड़ी-सी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपने ये देखें, मार्कर की नोक उल्टे हाथ की तरफ, अप, ये देखिए, ये डाउन, अप, हाथ देखिए, मार्कर की मूवमेंट आप देख सकते हैं, अप, डाउन, अप, डाउन, ये लेनी। काफ़ी स्टूडेंट्स को एक गिला रहता है कि सर आप इंग्लिश का लेक्चर हमें डिलीवर नहीं करते, ज़्यादा उर्दू में काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लेक्चर आपको शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपकी जॉइनिंग राइटिंग बिल्कुल आप 100% अपनी बेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मार्कर को होल्ड करने के बाद अप डाउन मेथोडोलॉजी के बाद अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी आपने ये प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा ये आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने 7 सिंबल बनानी है, 7 बेस बनानी है, उन 7 बेस के ऊपर हम लोगों ने ये अप्लाई करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने 88 पे काम करना है, और 90 में भी करना है, लेकिन ये कम, ये ज़्यादा करना है। और ये डिग्रीज़ हैं, और ये पूरा अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी, जो भी हम काम करेंगे, जो भी फाउंडेशन बनाएँगे, उसके ऊपर पूरा ये मेथड शेयर करेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं जी। हमने मार्कर उल्टा रखना है, हमने क्या करना है, पहले अप करना है, नीचे लेकर डाउन करना है, इसको छोड़ देते हैं। ये पहली फाउंडेशन है हमारी। इसको थोड़ा-सा मूव करते हैं, ये देखिए आप। इसे हम कहेंगे फाउंडेशन नंबर 1। इससे क्या बनेगा, इस पे बात करते हैं। फिर उसके बाद देखिए फाउंडेशन नंबर 2 हम करेंगे, ये देख सकते हैं अप,
पहली फोडेशन, इसको ऊपर से मूव किया, देखिए अब 90 डिग्री भी शो हो रही है, सीधी लाइन जा रही है। डाउन, इस पे देखिए, इस पे सिर्फ अप डाउन हुआ, इस पे भी दोनों अप्लाई हो गई, ये हम कहते हैं इसको फोडेशन नंबर 2। तो आए हम इससे पहले कुछ बना के देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल बना रही है उस सैंपल के ऊपर अप्लाई करना होता है अप एंड डाउन। लाइक इसी को हम अगर क्रॉस करें तो ये देखिए हमारा टी बनेगा। वंस अगेन अप है, डाउन है, अप। भले वो दोबारा आकर डार्क हो रहा है, लेकिन हम अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी को ही फॉलो करेंगे। अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, ये अप हमारा यू बनेगा। वंस अगेन अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, हमारा डब्ल्यू है। अप है, डाउन है, इसको बाहर निकालने के हमारा आर है। अप है, डाउन है, इसको हम बंद करेंगे, हमारे पास एस है। यहाँ पर आर को गड़बड़ करते हैं, आर को कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं लाइक दिस, डोंट राइट दिस, ये गलत है, इसको आपने ऐसा नहीं करना। इसके लिए देखिए ना, आपको पहले ये देखिए, अब इसको हमने अप किया, इसी को वापस लेकर है, पेंसिल नहीं उठानी, मार्कर नहीं उठाना, बाहर निकालना और अप करते हुए नोक पे डाल देना है। ये आपका आर हो गया। उसके बाद आप फोडेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब फोडेशन नंबर 2 से हमारा क्या बनता है, मैं इसको नहीं बनाऊंगा, इसको मैंने बनाकर दिखाया था। मैं वंस अगेन ये देखिए, अप किया, डाउन है, हाथ नहीं उठाना, अप नो के साथ, डाउन, अप एच। वंस अगेन अप किया, डाउन किया, ये इसका पेट ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, ये नोक से इसको अंदर की तरफ मूव करना है, एफ बनेगा। वंस अगेन देखिए, अप है, डाउन है, मुंह से अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी बोलते रहेंगे तो राइटिंग में चेंज आता रहेगा। ये देखिए, इसका जो ये हमने पल बनाया के का, ये नोक से बनाया और अप किया हुआ है, ये ओवरऑल नोक से बना गया। अप है, डाउन है, और ये देखिए एल बना। अप है, ये देखिए ये डाउन है, हमने नीचे इसको लेकर गए और इसको दोबारा ऊपर लेके जाए, नोक के साथ दोबारा अप एंड डाउन, ये बाहर निकाले। आम लोगों पर, आमतौर पर बी को कुछ लोग बनाते हैं कुछ इस तरह का, इसका जो रियल फैक्ट है, बट हम इसको नहीं बनाते क्योंकि इससे स्पेल मिस्टेक्स होती है। जो नए स्टूडेंट्स, इसको अगर आप इसको साथ एल जोड़ दें या कुछ भी, तो ये पढ़ा नहीं जाता कि बी है या क्या, तो बी के लिए प्रॉपर हम ये शेप बनाते होते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 फोडेशन है। जी, हमने अब 2 फोडेशन बना ली है, अब हम तीसरी फोडेशन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये तीसरी फोडेशन क्या है। देखिए, तीसरी फोडेशन हमारी कुछ इस तरह की होती है, देख सकते हैं। ये देखिए, अप डाउन, आपके सामने चीजें नजर आ रही है जी, ऊपर यहां से जी जाना ऊपर अप है और नीचे आना सारा डाउन है। अब यहां देख सकते हैं आप, आपने इसको अप्लाई किया, अप डाउन, नोक से ऊपर लेके जाएंगे तो आपका ये जे बनेगा। जहां पे हमने जे को छोड़ा है तो इसी से हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा। वंस अगेन अप डाउन, नोक से ऊपर जाएगा, अप किया, डाउन, अप। देखिए, इसको हमने मूव किया तो ये आपका जे बना। मैं दोबारा पी बना, सॉरी, मैं आपको दोबारा यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ, अप एंड डाउन। ये देखिए, ये पी, कुछ लोग इस पी, इस राइटिंग में इस तरह का पी बनाते हैं, तो मैं इस तरह का नहीं बताता, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि स्पेल मिस्टेक ना हो और स्पीड, हमारे दो इसमें प्रॉब्लम्स होती है, एक तो स्पीड का इशू आता है और स्पेलिंग का इशू आता है। तो इससे आप अगर ये बनाएंगे तो आपके स्पेलिंग इशू नहीं आएंगे। फोडेशन नंबर हम 4 करते हैं। इसमें ये देख सकते हैं, ये 4 है, ये अप है, डाउन है, ये यहाँ से अप है और नीचे डाउन जा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने अप किया, डाउन, अप डाउन, हमारा एन बना, अप डाउन, अप डाउन, हमारा एम बना। अच्छा, एक्स के लिए देखिएगा, अप है, इसी को दोबारा ऊपर अप करते हैं, थोड़ा सा बाहर, और यहाँ से ये मूव करते हैं, एक्स बनेगा। अब देखें डाउन, इसी के देखिए, ये थोड़ा सा इसको कर्व करेंगे और बाहर निकालेंगे, ये जी बनेगा। अप है, डाउन है, इसको बाहर निकाल के नीचे अप एंड डाउन बैठा वाई, और अप डाउन, ये देखिए ऊपर एंड हुआ है, वी वी ऊपर एंड हुआ है। इसके बाद हमारा डब्ल्यू ऊपर एंड हुआ है। एक और अल्फाबेट्स आएगा जो ऊपर एंड होता है, इसको फिर इंशाल्लाह हम आपको कुछ शेयरिंग करेंगे। अगर हम चाहते हैं तो सारी फोडेशन हम लोग 5 में ऐड कर सकते हैं इसके अल्फाबेट, लेकिन हम इसलिए करेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग का हमें सीखना लाजमी होता है। फोडेशन नंबर 5 के अंदर ये देख सकते हैं आप, सी जैसी शेप है, अप डाउन अप। अब देखिए, हम इसको मूव करते हैं, यहाँ पे अप किया, डाउन किया, अप, ये हमारा ए है। वंस अगेन अप डाउन अप डाउन अप, ये डी बनेगा। अप किया, डाउन किया, ये हमारा जी बनेगा। अप किया, डाउन किया, ये हमारा क्यू बनेगा। ए डी जी क्यू हमारा इसके साथ परफॉर्म किया गया। अब हम फोडेशन नंबर 6 करते हैं। फोडेशन नंबर 6, इसकी शेप भी आप 5 जैसी बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि अगर चाहे तो हम सारे अल्फाबेट जित बाकी रहते हैं 5 में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 7 बनाना लाजमी होता है ताकि ज्वाइनिंग में आप हेल्प हो आपकी ज़्यादा अच्छी से हो। ये देखिए, अप किया, डाउन किया, आपका सी बना।
अप किया, डाउन किया, ये आपका ओ बना। लीजिए आपका एक और अल्फ़ाबेट्स जो ऊपर इख्तिताम हुआ है, ओ हो गया, वी हो गया और डब्ल्यू हो गया। तो ये 3 अल्फ़ाबेट्स ऊपर इख्तिताम हुए, तो अब हम चलते हैं फ़ोनेशन नंबर 7 की तरफ। फ़ोनेशन नंबर 7 लास्ट फ़ोनेशन है। शेप देखिए अप, डाउन, ये देख सकते हैं, ये अप एंड डाउन हुआ। ई है तो बनता भी इससे ई है, अप किया, डाउन किया, ये ई, अप किया, डाउन किया, ई, अप किया, डाउन किया। इसके देखिए ये आपके 7 के 7 फोडेशंस और 26 अल्फ़ाबेट्स आपके कंप्लीट हो गए अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी के साथ। अब इसकी में थोड़ी सी इसके बाद इसको आपने याद करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है और उससे कौन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। ये आप याद करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको ज्वाइनिंग के बारे में बताते हैं। जी, अब हमने ये 7 फोडेशन आपने इसको याद करना है, इसके सिंबल्स और इससे बनने वाले अल्फ़ाबेट्स। अब हम करते हैं ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। स्ट्रेट राइटिंग के अंदर सिर्फ हम लोग अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। ज्वाइनिंग राइटिंग के अंदर हम बनाते भी हैं और जोड़ते भी हैं। देखिए, अब बनते कहाँ हैं? ये देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, बनते हैं। अब बनते कहाँ पर है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा शाह, एस, मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये इस जगह को बनने को कहते हैं। अब यहाँ पर भी हम बनाते हैं। कैपिटल तो बनता ही बनता है, स्मॉल भी पहला बनता है। अब इसके अलावा आगे लिखते हैं हम लोग जुड़ते हैं। अब जुड़ते भाई देखें, कैपिटल के साथ कोई जुड़ता नहीं है, कैपिटल बनता है। स्मॉलर जो होता है, स्मॉल भी पहला स्मॉल हमेशा बनता है, उसके बाद जोड़े जाते हैं। इट मीन्स कि ये 2 जगह बनने वाली है, इसके आगे सारे जुड़ते हैं। यहाँ देखिए अगर हमने ए, एच, अब यहाँ देखिएगा ये जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये क्या हुए? ये जुड़ते हैं। यहाँ पर बनते हैं और यहाँ पर जुड़ते हैं, तो आपको ये पहले समझना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास फोडेशन नंबर 1 के अंदर है टी, आई, यू, डब्ल्यू, आर और एस, ये वल है, इसको आपने याद करना है, इसकी सिंबल ये है। फोडेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है एच, एफ, के, एल और ये बी। फोडेशन नंबर 2 की सिंबल है ये, और इससे क्या बनता है आपको मैं दिखाता चलूँ, इससे ये हमारे एच, एफ, के, एल, बी बनता है। अब देखिएगा ये याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने याद किए हुए, आपको देखिए फोडेशन नंबर 3 है, इसका ये सिंबल है और इससे क्या बनता है हमारा जे और पी। वंस अगेन जे और हमारा ये पी, मैं ये डुअल्स में लिख दी है, इसको जरा देख लीजिएगा ये। अब फोडेशन नंबर हमारे पास 4 है, इससे बनता है हमारे पास एन, एम, एक्स, जी, वाई और ये वी। फोडेशन नंबर हमारे पास 5 है, इससे हमारा बनता है ए, डी, जी और क्यू। फोडेशन हमारे पास 6 है, इसकी शेप 5 जैसी है, इससे बनता है सी और ओ। फोडेशन हमारे पास 7 है, इससे बनता है हमारा ई। अब हमने क्या करना है, अब इस फोडेशन नंबर 1 और 2 और 3 के पास जाते हैं और इनको बताते हैं कि आपकी कोई डिमांड है। ये कहते हैं सर अगर आप हमें 1, 2, 3 और 7, ये देखिए मैं इनको टिक करता जाता हूँ, इनकी कोई डिमांड नहीं होती, जैसे आप सोचते हैं ये वही है। इनको आप बनाने की जगह पर लेकर आए या जोड़ने की जगह पर लेकर आए, इन अल्फाबेट्स को आप एज इट इज इनकी शेप्स बनाकर आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन 4, 5, 6 ये 3 फोडेशन जहाँ पे हम लोग ये गोल सर्कल बना रहे हैं, ये गोल सर्कल बना रहे हैं, ये ऐसी फोडेशन है जो मैं देखिए इसको बबलिंग कर रहा हूँ, ये ऐसी फोडेशन है जो कहते हैं सर हम जुड़ने वाली जगह पर जुड़ने वाली जगह पर हम अपनी शेप के साथ बनते हैं। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि हम जुड़ने वाली जगह पर, तो अपनी मिसाल के तौर पर अगर हम इस जगह पर आते हैं तो हम अपनी शक्ल के साथ यानी कि इसके साथ हम बनेंगे, क्योंकि बनने की बात हो रही है। अगर हम जुड़ने वाली जगह पर आ जाएंगे तो हम जुड़ते अपनी शेप के साथ नहीं है। इट मीन्स किसका क्या मतलब हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी और 7वीं फोडेशन कहती है मेक द सेम फोडेशन विद फर्स्ट वन, जिस शक्ल से बनाए उसी सिंबल से आप हमें जोड़े बनाए, हम हमारी कोई डिमांड नहीं है। 5, 4 और 6 कहती है हम बनते तो अपनी शक्ल के साथ है बट जुड़ते नहीं। ले जी, आपका स्पीड के लिए अप एंड डाउन मेथोडोलॉजी और ज्वाइनिंग के लिए और जो स्पेल मिस्टेक के लिए आपको हम इसका
कुलिया देने जा रहे हैं, आपको हेल्प आउट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हुक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं, अगर ये आपने समझ लिया तो आपकी कभी भी इंग्लिश ज्वाइनिंग राइटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं और किसी को सिखा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है कंप्लीट हुक, इसे कंप्लीट हुक कहते हैं। और यहाँ देखिए इसे कहते हैं लॉन्ग हुक। जब भी हमने देखिए जब भी हमने एम के साथ एम को जोड़ना होगा, यानी कि एम एन एक्स जी वाई वी फोर्डेशन नंबर 4 को ये याद करना पड़ेगा आपको। ये देखिए हमने एन बनाया, मैं किसी और मार्कर कलर से बनाता हूं, तो आपने डायरेक्टली इसके साथ एन नहीं जोड़ना, उसके लिए आपने कंप्लीट हुक बनाना है। ये लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हुक बनेगा। अगर इसको यहाँ छुपाता हूँ तो ये देख सकते हैं, ये चीज नजर आ रही है आपको, एन बनेगा। देन उसके बाद आपने हुक के बाद आपने इसको परफॉर्म करना है एन के लिए। ये देखिए है तो ज्वाइनिंग, लेकिन देखिए ये हर चीज अपनी एक्सप्लेन कर रहा है। ये अलग एन है, ये अलग है। मिसाल के तौर पर आप देखें, हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हमने एम लिखा, तो क्या हम इसके साथ डायरेक्टली एम जोड़ेंगे? नो, क्योंकि हमने इसके साथ कंप्लीट हुक बनाना है। तो कंप्लीट हुक बनाने के लिए यहाँ देखिए ये हमने कंप्लीट हुक बनाया। देन इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये मैं हाथ इसलिए उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए एम तो कितना अच्छा लग रहा है। एम अपना चाहिए, अगर आप एम के साथ एम हुक नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे एक रिंगता हुआ कीड़ा बना लेंगे जिसमें स्पेल मिस्टेक होगी और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये आपके लिए सोल्यूशन है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्डेशन नंबर ए डी जी ग्रुप 5 और 6 के अंदर। देखिए अगर हम डायरेक्टली ए के बाद फिर हम इसके साथ ए बनाएंगे तो देखिए ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रही। अगर हम डी ए के साथ डी जोड़ेंगे, डी के साथ जब जी जोड़ेंगे या क्यू जोड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें? देखें आपने ए बनाया, बनते तो हम शक्ल से हैं, और इसके लिए देखिए आप इसको कंप्लीट लॉन्ग हुक बनाएंगे। ये देखिए मैं इसको छुपा दूं तो आपके सामने ये लॉन्ग हुक ये वाला बन रहा है। तो फिर आपने जाकर इसको परफॉर्म करना है, ये बने। देखिए हर अल्फाबेट्स आपका क्लियर क्लियर, हर अपनी अल्फाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लेन होगी, आपको नजर आएगी। तो आप अगर चाहते हैं, अगर ज्वाइनिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप इन दो हुक का इत्माम करें। और देखिए अगर आप मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि हमने एच को एच के साथ जोड़ना है, अब देखिए एच को एच के साथ जोड़े तो इसकी कोई डिमांड नहीं है। तो देख सकते हैं हमने इसके लिए ये शेप इस शेप से बनाया था एच, आपको याद होगा। ये देखिए ऐसे एच बना। वंस अगेन दोबारा भी हमने इससे शेप बनाया, तो हम इसके साथ देखिए इनके साथ कोई डिमांड नहीं है। देखिए टी के साथ हमने टी को ऐसे बनाया, वंस अगेन हमने दोबारा टी को इसी से बनाया, इसकी कोई डिमांड नहीं है। देखिए आर के साथ हमने आर इससे बनाया, तो अगला आर भी हम इसके साथ बनाएंगे। देखिए हमने जो जो भी हमने एफ के साथ, देखिए हमने एफ बनाया, वंस अगेन एफ बनाया। अब यहाँ दोबारा अब आपको समझ आएगी, अगर हम डी के साथ डी को जोड़ेंगे तो पहले लॉन्ग हुक देन डी। देखिए इसका स्पेस ना भी आए तो ये अपनी शक्लें एक्सप्लेन करता है, स्पेल मिस्टेक नहीं होने देता। अगर इधर हम लोग हुक नहीं बनाते तो इनका ये डिस्टेंस जाया हो जाता है, नजर नहीं आता, तो पढ़ने में दुश्वारी होती है। जी जी, अब हम क्या करते हैं, हम लोग आपको पैराग्राफ लिखकर दिखाते हैं जिसपे तमाम हरूफ तहजी की सॉरी तमाम एबीसी के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ए टू ज़ी। आपको हम ज्वाइनिंग में लिखकर दिखाएँगे, आपने इसको देखना है और आपको समझना है कि हम कहाँ पर जॉइंट्स बना रहे हैं और कहाँ पर हम लोग जॉइंट्स नहीं बना रहे। कहाँ पे कंप्लीट हुक आएगा और कहाँ पर लॉन्ग हुक आएगा, आप देखिएगा। यहाँ देखें मार्कर की डायरेक्शन इधर हो गई, नोक आपने इधर रखना है, ऊपर नोक लाइट, नीचे डार्क पूरा मार्कर। देखिए आ, ये देखें, ये देखिए इसकी कोई, ये देखिए यहाँ कंप्लीट लॉन्ग हुक है। फिर आपने आ क्विक, आ क्विक ब्राउन, फॉक्स, ये देख सकते हैं आप, जम्प्स, ओवर, द एल ए लेजी, लेजी डॉग। इस पैराग्राफ में
तमाम अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं और आपकी ज्वाइनिंग अगर अभी अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें और जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हम दोबारा इस पे वीडियो बनाएँगे और इंशाल्लाह कल हम इस पे ऊपर बात करेंगे स्ट्रेट राइटिंग, कि सीधी राइटिंग जो नेल्सन स्क्रिप्ट है उसको कैसे परफ़ॉर्म किया जाता है मार्कर के साथ और इंशाल्लाह पेन को भी कोशिश करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह।